खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से आ रही है। उद्धव ठाकरे जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में आकर उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है। कहा यह है कि देश को मजबूत नेता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी मजबूत नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे का यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से बाकायदा शिवसेना की ओर से भी एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं के ही नाम लिए जा रहे थे। नरेंद्र मोदी की भी वकालत की थी उद्धव ठाकरे ने, हालांकि उसी के एक दिन पहले उनकी आलोचना भी की थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने देश की राजधानी दिल्ली में आकर बयान दिया है। कहा है कि दरअसल देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, लेकिन अभी देश में कोई मजबूत नेता नहीं है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर सीधे सीधे क्या निशाना उन्होंने नरेंद्र मोदी पर साधा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे समय समय पर आलोचना और साथ ही पक्षधर भी रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और इसी वजह से उनकी बातों को इस कदर तरजीह मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश में कोई मजबूत नेता नहीं है। अब इस मजबूती से आखिर वो इशारा किस ओर करना चाह रहे हैं, यही बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। दरअसल लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं उद्धव ठाकरे। इसके अलावा कई और भी कार्यक्रम है। दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल देश को मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है, लेकिन देश में कोई भी मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ये कहा है उद्धव ठाकरे ने, इसीलिए पहले देश में मजबूत सरकार लाओ। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का यह बयान अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और मराठा छत्रप होने का दावा भी शिवसेना की ओर से हमेशा कहा गया है। लगातार मराठा और हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम शिवसेना की ओर से किया गया था। लेकिन अब जब दिल्ली पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने सीधे सीधे कहीं न कहीं बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि देश में कोई मजबूत नेता ही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर निकलकर दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे का ये बयान आया है, और ये बयान अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इस लिहाज से भी अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ पीएम पद की दावेदारी के लिए नरेंद्र मोदी का पक्ष भी लेते हैं उद्धव ठाकरे, तो वहीं दूसरी तरफ कह देते हैं कि दरअसल भरोसेमंद कोई चेहरा ही नहीं है देश में। सीधे रुख करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी का। मनीष, उद्धव के इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, ये बात अभी समझनी होगी कि अगर उद्धव ठाकरे उस मंच से चित्रा ये कह रहे हैं, शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वो अगर उस मंच से ये बात कह रहे हैं जिस मंच पर बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हों, तो ये साफ दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे को अभी भी अपने 2 दशक पुराने सहयोगी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी पर अब भी भरोसा नहीं है कि वो जिस चेहरे को आगे बढ़ा रहा है वो भरोसेमंद चेहरा होगा। और किस भरोसेमंद चेहरे की जो मैं बात कर रहा हूं वो है नरेंद्र मोदी का। तो ये इशारों में उद्धव ने ये एक तरह से खारिज कर दिया है कि नरेंद्र मोदी आज की स्थिति में उन्हें गवारा नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात साफ दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे ने किसी और व्यक्ति के लिए मन बना रखा है, और इस तरह से बयान उनके सामने अखबार के जरिए लगातार आते रहे हैं। कभी उनके पिता मरहूम बाला साहब ठाकरे कहते थे कि सुषमा स्वराज आ जाएं, कभी आडवाणी की तारीफ करते हैं। तो इस तरह से एक भ्रम की स्थिति है, जो कि इनका अपना सबसे पुराना गठबंधन है। और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे का दिल्ली में आके जबकि 3 दिन डेरा डाल रहे हैं, उस दिन दिल्ली में पहुंचते हैं जिस दिन बीजेपी की संसदीय बोर्ड बैठी हुई होती है। इन सारी बातों के मद्देनजर आज का ये उद्धव ठाकरे का बयान, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों गठबंधन के बीच में एक भ्रम की स्थिति जरूर पैदा करेगा कि आखिर उद्धव ठाकरे के मन में है क्या। हालांकि मनीष, हमने ये भी देखा है कि उद्धव ठाकरे पहले बयान कुछ और देते हैं और बाद में क्लैरिफाई कुछ और रूप में करते हैं, और आजकल यही दौर नरेंद्र मोदी को लेकर कम से कम शिवसेना में देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में आकर कहा है कि देश को एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है, और आज की डेट में कोई भी एक ऐसा नेता देश में मौजूद नहीं है।